नमस्कार साथियों, शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और हम आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित हुए हैं ट्रायंगल का पार्ट 2 लेके। ट्रायंगल के पार्ट 1 में अपन ने क्या किया था, एंगल्स निकालना सीखा था। इस पार्ट में अपन क्या करेंगे, जितने भी टाइप है ना ट्रायंगल्स के, सभी का एरिया निकालना और लेंथ निकालना सीखेंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। हम पहुंच चुके हैं डे 2 में। ट्रायंगल 2 है आज का टॉपिक और इसमें क्या करना है, एरिया करना है। इतने सारे टॉपिक हमने आपको पढ़ा दिया है यूट्यूब में, तो प्लेलिस्ट में जाके जो भी टॉपिक में आपको दिक्कत हो उस टॉपिक को रिवीजन उसका रिवाइज कर सकते हैं या फिर कंसेप्ट समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमने कल ही बताया था क्या, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है, ट्रायंगल कहलाती है। एरिया बाउंडेड बाय 3 स्ट्रेट लाइंस इज नोन एज ट्रायंगल। तो चलिए देखिए, यदि मान लीजिए हम ना इसको ए नाम देते हैं, ये वर्टेक्स को ये बी नाम दिया, ये सी नाम दिया, तो ये त्रिभुज हो गया। त्रिभुज की 3 साइड्स हो गई। आप कहेंगे हाँ सर ये बात जान रहे हैं हमें पता है। यदि इसमें एक परपेंडिकुलर खींचा, ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, ये कितना डिग्री बनाता है, 90 डिग्री। तो ये ट्रायंगल की ऊंचाई नहीं हो जाएगी। आप कहेंगे बिल्कुल ऊंचाई हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी। ये भी तो ट्रायंगल की ऊंचाई हो जाएगी ना, ये भी ट्रायंगल की ऊंचाई है। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री बना रहा है। तो ये ऊंचाई है H1 किस पे, BC पे। तो BC आधार है, ये आधार है बेस। तो ऊंचाई कितनी, ऊंचाई हो गई H1। यदि आधार हमने इसको माना AC को, ये AC को आधार माना, तो ये ऊंचाई H2। यदि हमने आधार या बेस मान लिया किसको, इस AB को आधार माना, तो ये जो H3 है ये क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगी। सर ये ऊंचाई है, समझ में आ रहा है, ये आधार है, समझ में आ रहा है। ये ऊंचाई कैसे हो गई ये बताओ। तो देखो कैसे ऊंचाई हुई। आपको ट्रायंगल समझ में आ गया, ये ट्रायंगल है, ये ऊंचाई है, समझ में आ गई। आप कह रहे हैं, आपको डाउट होगा कि ये और ये कैसे ऊंचाई होगी, ये ऊंचाइयाँ कैसे होंगी। तो देखो ये ऊंचाई है, ठीक है। इसको यदि हमने पलट दिया ऐसे, अब बताओ ये ट्रायंगल का आधार हो गया, ये ऊंचाई हुई कि नहीं हुई। सेम इसको हमने ऐसे पलट दिया, ये पलट दिया, तो अब ये आधार हो गया, इस आधार पे ये ऊंचाई हो गई। तो ये 90 डिग्री जब जो भी लाइन बनाएगी वो ऊंचाई हो जाएगी, हाइट हो जाएगी ट्रायंगल की। किसकी हाइट है ये, ट्रायंगल की। लेकिन आधार कौन सा है, ये वाली भुजा आधार है। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आई होगी। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आगे बढ़ते हैं अपन। ये देखिएगा, इसमें मान लो कि ये जो A है ना, इसके सामने शीर्ष A है, इसके सामने वाली भुजा BC क्या है, स्मॉल a। BC का लेंथ कितना है, स्मॉल a। AC की लेंथ कितनी है, स्मॉल b। और AB की लेंथ कितनी है, AB की, C के सामने है इसलिए स्मॉल c। तो C के सामने वाले की लंबाई स्मॉल c, A के सामने वाले की लंबाई स्मॉल a, B के सामने वाले की लंबाई स्मॉल b। चलो अब ये देखो, ये आधार A पे ये ऊंचाई हो गई, मान लो H1 है, ये H1। ये मान लो रेड वाला H2 है और ये ब्लैक वाला है H3, हाइट 3। चलो अब देखो परिमाप क्या होती है। परिमाप ना कभी भी, ये ऊंचाइयां तो हमने आपको पिछले स्लाइड में भी बताया था, इसमें भी बता दिया। परिमाप क्या होती है, आप किसी भी पॉइंट को पकड़ो और पूरा ऐसे चलना स्टार्ट कर दो, उसके साइड के अराउंड
साइड के अराउंड चलना स्टार्ट कर दो तो ये परिमाप हो जाती है। तो ये ट्रायंगल का परिमाप होगा। तो परिमाप क्या हो जाएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, मतलब ए प्लस बी प्लस सी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ऐसा हो जाएगा। और दूसरा फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट कि एरिया क्या होता है त्रिभुज का। एरिया हमेशा क्या होता है? 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखो, यदि हम इसको बेस लेते हैं a को, तो हाइट कौन सी हो जाएगी? h1। तो 1/2 बेस क्या है? आधार क्या है? a, ऊंचाई क्या है? h1, इसके ऊंचाई h1 है। अच्छा देखो, यदि हमने b को बेस माना, पलट दिया, मान लो ये ऊंचाई नहीं दी, h1 नहीं दिया, ये वाली ऊंचाई दी है, तो क्या हो जाएगा? एरिया 1/2 b इंटू h2, क्योंकि ये h2 किसकी ऊंचाई है? b की। बेस क्या है? b है, इज इक्वल टू 1/2 इंटू c। यदि बेस लेते हैं तो इसकी ऊंचाई कौन सी है? h3। तो ये एरिया निकल गया। आप चाहे तो एरिया यहाँ से निकाल ले, चाहे तो यहाँ से, चाहे तो यहाँ से। ये देखो, ये एरिया, ये क्या होता है? डेल। इसको क्या कहते हैं? डेल कहते हैं। ये वाली लाइन थोड़ी मोटी होती है, डेल कहते हैं। इसका मतलब होता है एरिया। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आई होगी। क्या है? 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। उसी ट्रायंगल का तो एरिया निकाल रहे हैं ना। आधार दूसरा है, ऊंचाई दूसरी है, लेकिन एरिया तो वही आएगा। आधार गुणित ऊंचाई 1/2, आधार गुणित ऊंचाई 1/2। मतलब क्या बात समझ में आई? जो भी ऊंचाई दी गई हो उसका आधार लीजिए। ये ऊंचाई दी गई है तो इससे रिलेटेड आधार ये है। h3 दिया तो ये c आधार उसका हो गया। h2 दिया, उससे रिलेटेड आधार क्या है? b। h1 दिया तो उससे उसका आधार क्या है? a है, तो वो लेंगे। चलो अब एक क्वेश्चन कर लो। एक ट्रायंगल कहता है ABC है, ABC ट्रायंगल है, उसमें आपको दिया है BC इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। मानते हैं ये त्रिभुज दिया है, ठीक है। ABC ये त्रिभुज दिया है। BC इज इक्वल टू 24, ये BC कितना हो गया? पूरा का पूरा 24 सेंटीमीटर। चलो बहुत बढ़िया। आपको दिया है AC बराबर कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। AD बराबर 10 सेंटीमीटर। A से एक रेखा गई है, AD, ये परपेंडिकुलर है, ये ऊंचाई दी गई है AD, ये दी गई है कितना सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना है BE। आपको क्या निकालना है? BE। यहाँ से लेके ये वाली लंबाई निकालनी है। अब देखो, जब भी हम जानते हैं ये तो ऊंचाई है तो ये 90 डिग्री होगी, ठीक है, और ये भी 90 डिग्री होगा। E। आप क्या जानते हैं? ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? डेल क्या होता है? डेल होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। आधार हमने ले लिया क्या? BC, तो ऊंचाई कौन सी हो जाएगी? AD, ठीक है, इज इक्वल टू, यदि ये आधार लिया, AC आधार ले लिया ये वाला, तो 1/2 AC इंटू ये BE नहीं हो जाएगा? BE ऊंचाई, ये आधार है तो ये ऊंचाई हो जाएगी। तो BE की वैल्यू क्या आएगी? ये बताओ। 1/2 गुणित BC कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। AD कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। 1/2 AC कितना दिया है? AC 20 सेंटीमीटर। तो BE कितना आ जाएगा? BE निकालना है। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया,
10 सेंटीमीटर 10 टूजा, और ये कितना आया, बी ई इज इक्वल टू कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर है भाई। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, बी ई निकाल लिया, हाइट निकाल ली। आपको बात पता है एरिया बराबर एरिया, उसी त्रिभुज का तो एरिया निकाल रहे हैं ना। तो ये बेस लिया ये हाइट, ये बेस लिया ये हाइट, दोनों क्या हैं, बराबर हैं। चलो देखो एक चीज आपको और समझनी है, ये फॉर्मूला हाइट ये कब यूज होगा, जब ऊंचाई दी गई हो, जब ऊंचाई दी गई हो तो कौन सा एरिया का कौन सा फॉर्मूला लगाना है, एरिया को आपको फॉर्मूला लगा देना है डायरेक्ट, ये वाला 1/2 आधार गुणित ऊंचाई डायरेक्ट लगा देना है। यदि ऊंचाई दी गई है तो, ये ऊंचाई दी गई है तो, जब ऊंचाई दी गई हो तो ये लगाना है। मान लो ऊंचाई नहीं दी गई तो जरूरी थोड़ी ना ऊंचाई देगा, ऊंचाई नहीं दिया तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कौन सा है, हीरोन्स फॉर्मूला। जब ऊंचाई ना दी गई हो तो ये लगाइएगा। अब देखो हीरोन्स फॉर्मूला कहता क्या है, आपको क्या करना है, ये डेल इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहां ए बी सी क्या है, ए बी सी त्रिभुज की भुजा है, ए बी सी त्रिभुज की भुजा की लंबाई है। तो एस क्या है, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब, परिमाप मतलब क्या हो जाता है, पेरीमीटर क्या हो जाता है, पेरीमीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी, टोटल सभी भुजाओं का योग, ए बी सी का योग, ए प्लस बी प्लस सी। अर्ध मतलब आधा, अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, इसका आधा, तो ये क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप। तो जब ऊंचाई ना दी गई हो तो यहां से बना लो, ऊंचाई दी गई हो तो कहां से बना लो, आपको बताया है। एक चीज और, सर अगर ऊंचाई दी गई है तो ये लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हो। ये फॉर्मूला यूनिवर्सल है, कहीं भी लगा देना, यूनिवर्सल फॉर्मूला है। यूनिवर्सल मतलब हर ट्रायंगल में ये फॉर्मूला काम करेगा। तो ये फॉर्मूला आप कहीं भी लगा सकते हैं, किसी में भी लगा सकते हैं। यदि आपको भुजाएं पता हैं, किसकी, त्रिभुज की भुजाएं पता हैं, तो ये फॉर्मूला आप लगा दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। पर इससे भी छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं, तो इतना मेहनत क्यों करना, इसलिए हम और भी फॉर्मूला सीखते हैं। जैसे कि किसका सीखा, राइट एंगल ट्रायंगल का सीखा। तो चलिए इसमें अब देखते हैं, आपको दिया गया है यदि ए बी बराबर इतना, बी सी बराबर इतना, ए सी बराबर इतना, तो डेल निकालना है। चलो देखो, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ए बी बराबर 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 39 सेंटीमीटर, सी ए बराबर 56 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, ये बताओ यहाँ ऊंचाई दी गई है क्या, नहीं दी गई तो सर तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई नहीं कर सकते, क्योंकि ऊंचाई तो दी ही नहीं गई। तो हम क्या लगा सकते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला, याद है ना, हीरोन्स फॉर्मूला तो लगाएंगे। उसके लिए क्या चाहिए, एस। एस क्या होता है, इन सब का योग का आधा, अर्ध परिमाप। सबको जोड़ा कितना, 6 5 11 9 20, 0 हासिल आई 2, 5 3 8 9 10, 120/2 कितना आ गया, एस 60 सेंटीमीटर। अब आपको ट्रायंगल का फार्मूला निकालना है। आप क्या जानते हैं, ट्रायंगल का एरिया निकालना है। फार्मूला है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी
इंटू एस माइनस सी। देखो फॉर्मूला बहुत इजी है, रटना नहीं है। एस लिखो, उसको एक भुजा से घटाओ, दूसरी भुजा से घटाओ, तीसरी भुजा से घटाओ, बस। एस कैसे निकाला, निकाल लिया, सबको जोड़ के आधा 60 गुणित एस माइनस ए, 60 माइनस 25 कितना आएगा, 35 सेंटीमीटर। एस माइनस बी, 60 माइनस 39 आ गया 21 सेंटीमीटर। 60 माइनस 56 आ गया 4 सेंटीमीटर। ये कितना आया, हम इसको तोड़ लेते हैं तो कितने में टूटेगा, 5 तिया 15 दूना 30, 15 दूना 30, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 15 चौक 60, ठीक है। 5 सत्ते 35, 7 तिया 21 और ये 4। चलो अब हम पेयर बनाते जाते हैं। 4 4 का पेयर बन गया, अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। 5 और 5 का बन गया, ये भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। 7 और 7 का बन गया, ये भी बाहर आ जाएगा। 3 और 3 का बन गया, ये भी बाहर आ जाएगा। पेयर बना के एक उसको निकाल लेते हैं नंबर को, ये तो पता है हमको। कितना आएगा, 7 तिया 21, 5 चौक 20, 21 और 20 का गुणा हुआ 420 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या है, एरिया है। देखो अब क्योंकि ऊंचाई नहीं दी थी तो हमने किससे निकाला, हीरोन्स फार्मूला से। ऊंचाई देती तो डायरेक्ट निकाल लेते। चलो उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण 90 डिग्री का हो, जैसे ये 90 डिग्री है। जब राइट एंगल ट्रायंगल, इसको कहते क्या है, समकोण। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कहते हैं हिंदी में। एक कोण 90 डिग्री का होता है, कोई एक एंगल, वन ऑफ द एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। चलो ये भुजा कहलाती है कर्ण। क्या कहलाती है, कर्ण। इसको कहते हैं हाइपोटेनियस इंग्लिश में। ये भुजा कहलाती है आधार, बेस। ये कहलाता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, लंब। इसी को ऊंचाई कह देते हैं, लेकिन पर इसमें राइट एंगल ट्रायंगल समकोण में क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। चलो अब परिमाप तो हम सभी जानते हैं क्या होता है, सभी का योग। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल ऐसा ही होगा। फिर अगला क्षेत्रफल क्या आएगा, आप सभी को ये बात पता है, आधार गुणित ऊंचाई का आधा क्षेत्रफल होता है। तो क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। और हाइट यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई। इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अभी आपको बता रहे हैं, वो है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस साहब एक मैथमेटिशियन थे। उन्होंने राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिया, जिसको कहते हैं जिसको हम नाम जानते हैं, क्या नाम से, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस मैथमेटिशियन थे, उन्हीं के नाम पे ये थ्योरम का नाम पड़ा है। उन्होंने क्या कहा, कोई समकोण त्रिभुज में इन अ राइट एंगल ट्रायंगल कर्ण का वर्ग हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर होगा आधार के वर्ग के धन लंब के वर्ग के।
परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको अभी आज की ही क्लास में ये बहुत बार यूज़ होगा, तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छे से समझ में आई। तो ये जो भी फॉर्मूला हमने लिखवाया है ना, इसको नोट कर लेंगे। ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो हमने आपको बताया, वो क्या है? पाइथागोरस थ्योरम है। ये पाइथागोरस थ्योरम है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रायंगल वो कौन सा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल को यदि हम हिंदी में कहें ना, तो ये क्या हो जाता है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। अब देखो, इसको डाइसेक्ट करें यदि, सम मतलब होता है समान, बाहु मतलब होती है भुजा। समान भुजा वाला त्रिभुज, समान भुजा मतलब सारी भुजा बराबर हों। इक्वी मतलब इक्वल, लेटरल मतलब सतह, मतलब ऐसी त्रिभुज की सतह जो सभी बराबर हों, इक्वल सतह वाली भुजा त्रिभुज। तो मतलब ऐसे भुजा, ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी मतलब तीनों भुजाएं, तीन भुजा तो होती हैं त्रिभुज की ना, तीनों भुजाएं बराबर हों, तो वो क्या कहलाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाएगा। अब देखो, ये भुजाएं बराबर होंगी तो ये कितनी होंगी? ए और ए, तो ये हो गया ABC। अब देखो, यदि हम इसमें एक डाल लें, क्या? लंब, इसकी ऊंचाई ज्ञात कर लें, तो ये कितने डिग्री का ट्रायंगल होगा? ये होगा 90 डिग्री का। और क्योंकि BC A है, ये पूरा का पूरा A है, और जैसे ही हमने लंब डाला ना, तो क्या हो जाएगा? ये यहाँ से AD है लंब मान लो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई A/2 और यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई A/2। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि टोटल कितना था? A था। अब देखो ADC में हमको क्या दिखाई पड़ता है? ऐसा और यहाँ पे ये ऐसा है 90 डिग्री। और सर ये तो A/2 है, ये A है, ये H है, हाइट मान लेते हैं ADC। हम पाइथागोरस थ्योरम हमने अभी पढ़ा है, उससे क्या जानते हैं? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। AC है कितना? A स्क्वायर। AD कितना है? H स्क्वायर प्लस DC कितना है? A/2 का होल स्क्वायर। H स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया? A स्क्वायर। ये A स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर 4, ये इधर जाएगा, प्लस साइन है माइनस में। H स्क्वायर इज इक्वल टू 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय 4। H स्क्वायर इज इक्वल टू 4A स्क्वायर में से एक A स्क्वायर चला गया, 3A स्क्वायर बाय 4। तो H इज इक्वल टू कितना आया? √3/2 और A स्क्वायर का √A आया। तो ये क्या आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको समझ में आया। हाइट क्या होती है? समबाहु त्रिभुज की हाइट क्या हो जाती है? H इज इक्वल टू √3/2A। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस रिजल्ट को याद रखना है, जितना स्टार डालना हो डाल लें।
अब चलो, उम्मीद कर अब कुछ भी सारा चीज़ भूल जाओ, बस ये याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। चलो अब ये बताओ, इक्विलेटरल ट्रायंगल में, इक्विलेटरल ट्रायंगल वही ये हमने बना दिया, इक्विलेटरल सभी भुजाएं बराबर हैं, ये लो। सभी भुजाएं बराबर हैं, ए बी सी सारी भुजाएं बराबर हैं। चलो तो इसकी परिमाप क्या होगी, परिमाप हो जाएगी ए मतलब कितना, ए 3a नहीं हो जाएगी? आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगी सर। अब देखो क्षेत्रफल क्या होता है, आप जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार बेस इंटू हाइट। ये होता है। हाइट क्या है सर, ये तो हाइट है, ये होती कितनी है, ये कितनी होती है हाइट, ये हाइट है, ये होती कितनी है? तो आपने अभी देखा हाइट कितनी होती है, किसी समबाहु त्रिभुज की हाइट हो जाती है √3/2a। बेस कितना है, बेस कितना है सर, बेस है a इंटू 1/2। ये बताओ ये कितना आ गया, a का गुणा हो गया, 2 का गुणा √3/4a²। इतना नहीं आया क्या? आप कहेंगे बिल्कुल आया सर। तो इस रिजल्ट को भी याद रखना है क्या, कि एरिया कितना होता है, √3/4a²। ये एरिया है, ये एरिया है समबाहु त्रिभुज का, जहां ए क्या है, भुजा, और हाइट क्या है, हाइट क्या है, ऊंचाई, ऊंचाई होती है √3/2a। इसको भी याद रखेंगे। ये 2 रिजल्ट आपको याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं। इसी से रिलेटेड अपन अभी क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन तो हमने एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाया। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, समबाहु त्रिभुज की भुजा इतनी है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। हमको पता है क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4a²। ए क्या है, भुजा, तो √3/4a²। ए कितना है, 4, तो 4 का स्क्वायर मतलब 4 × 4 कितना आ गया, 4√3 ना। आपका राइट आंसर है 4√3 सेंटीमीटर²। ये क्वेश्चन पूछा है आपके एग्जाम में 2018 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देख रहे हैं एकदम सिंपल है, सिर्फ फॉर्मूला डालना है, आंसर आना है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, अब ऊंचाई दे दिया, ऊंचाई हमको पता है सर √3/2a = √6 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। 3 दूना 6√2, a = कितना आया, 2√2 सेंटीमीटर। हमको क्षेत्रफल निकालना है ना, तो क्षेत्रफल होता कितना है भाई सर, आप कहेंगे सिंपल सी बात है, √3/4a²। तो √3/4, a की वैल्यू 2√2 सेंटीमीटर इंटू 2√2 सेंटीमीटर। 2 दूना 4, 4 से 4 कैंसल, √2 का गुणा होगा तो कितना आएगा, 2√3 सेंटीमीटर²। ऑप्शन नंबर ए फिर से इसका राइट आंसर है। कौन से एग्जाम में पूछा है, AAO 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, CSPHCl में 2019 में सिंपल से फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं।
10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? हम जानते हैं √3/4 a स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, कितना आया 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी जिसकी प्रत्येक भुजा इतनी है? प्रत्येक भुजा इतनी है ना, मतलब a की वैल्यू 3√3 है, तो आपको क्या निकालना है? ऊंचाई। ऊंचाई क्या होती है सर? हाइट क्या होती है? √3/2 इंटू a। इस a की जगह ये डालते हैं, √3/2 इंटू a की जगह 3√3। 3 और 3 का गुणा हुआ, कितना आ गया? √3 3, 3 तिया 9/2, 9/2 मतलब 4.5 सेंटीमीटर। आंसर कितना आया? इसका भी आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4.5 सेंटीमीटर। संयुक्त भर्ती 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, एक बार अच्छे से प्यार से सुनिएगा। प्रत्येक भुजा x मीटर वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। प्रत्येक भुजा x, इसका मतलब क्या हुआ? कोई त्रिभुज है, ट्रायंगल है, उसकी सारी भुजाएं x की हैं, x सेंटीमीटर हैं सभी भुजाएं। ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया? समबाहु इक्विलेटरल ट्रायंगल। प्रत्येक भुजाएं x हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया, ठीक है, एवं इतने डायमेंशन वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल समान है। एक त्रिभुज है जिसकी विमाई 50 मीटर और 70 मीटर और 80 मीटर है। इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, कहता है बराबर है। तो ये बताओ इसका क्षेत्रफल आप कैसे निकाल लोगे सर? √3/4, भुजा का साइड स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, ठीक है। इनका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? ऊंचाई दी है क्या? नहीं दी गई सर, लेकिन सारी भुजाएं साइड दी गई हैं, तो हम हीरोन्स फार्मूला लगा लेंगे। हीरोन्स फार्मूला के लिए s चाहिए। s क्या होता है? सभी का सम बाय 2, अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर, सबको जोड़ेंगे। 7 दूनी 14, 15 और 5 20, 200 का आधा 100 सेंटीमीटर। s कितना आ गया? सबको जोड़ के आधा किया है। s कितना? 100 सेंटीमीटर। अब डायरेक्ट फार्मूला लगा रहे हैं। 100 सेंटीमीटर s फिर इंटू s माइनस a मतलब 100 माइनस 50 50, s माइनस b मतलब 100 माइनस 70 मतलब 30 मीटर, s माइनस c मतलब 100 माइनस 80 मतलब 20। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा? ये तो 100 ही है, इसको ना तोड़ के लिख लेते हैं। तो 50 दूना 100, 30 को तोड़ दिया और किस में तोड़ा? 5 दिया 15 दूना 30 और 20 को तोड़ लेते हैं, 5 चौक 20। ये बताओ ये 100 का कितना आया? 100, ऐसा कर लो, इसको एक बार और लिख लो। 100 इंटू 50 दूना 100 नहीं हो गया, इंटू 5 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 4, 100 और 100 का पेयर बन गया, तो ये 100 तो बाहर आ गया, ठीक है सर। 5 और 5 का बन गया, तो एक बार 5 आ गया बाहर, 5 और 5 का भी बन गया, बचे 4 और 3, 4 का स्क्वायर रूट 2, 3 का स्क्वायर रूट अंडर रूट 3, किसकी वैल्यू आ गई? √3/4 x स्क्वायर। √3 से √3 कैंसल, x स्क्वायर इज इक्वल टू 100 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 4,
x की वैल्यू स्क्वायर रूट फिर लेंगे 10, 4 का 2, 5 गुणित 10 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, अंडर रूट 10, 20 रूट 10। आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलो, उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। क्या किया? इसका एरिया बराबर है, इसका एरिया ये होता है, इसका एरिया, हाइट नहीं दी गई है तो हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकाल लिया, दोनों को बराबर किया, x की वैल्यू निकाल ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 12 छड़ियाँ जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 1 इकाई है। मान लो 12 छड़ी हैं, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके 12, इन सब को एक एक इकाई की हैं, इनको जोड़ा गया और एक त्रिभुज बना लिया गया। तो 1 इकाई है तो इन सब का योग कितना आ गया? ये 12 छड़ी हैं मिलके, तो 12 यूनिट नहीं आ गया? 12 यूनिट आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा 12 यूनिट। तो ये बताओ हम क्या बन गया? समबाहु त्रिभुज बन गया, समबाहु त्रिभुज। सारी भुजाएं बराबर निकल आई, तो ये तो 3a, ये भी a, ये भी a, तीनों का परिमाप 3a और टोटल कितना? 12 यूनिट। तो a की वैल्यू 4 यूनिट। ठीक है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या जानते हैं? √3/4 a स्क्वायर मतलब 4 × 4, 4 से 4 कैंसल, 4√3 स्क्वायर यूनिट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल हमने किया है। फिर से पेरीमीटर बताइए, तो पेरीमीटर क्या आएगा? 1/2, सॉरी पेरीमीटर कहा है ना, तो ये क्या आएगा? AB + BC + CA, और ये क्या आएगा? 1/2 बेस इंटू क्या होता है? हाइट होता है। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। एक चीज़ और थी, याद रखेंगे, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल आता है तो पाइथागोरस साहब अपने आप आ जाते हैं। तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं यदि त्रिभुज ऐसा है, यदि ट्रायंगल ऐसा है, ठीक है, ये है A B C, तो वो कहते हैं AC² = AB² + BC²। यही तो है ना? चलो ठीक है, हमको ये बताओ, मान लो ये है 3, ये है 4, तो AC क्या निकलेगा? सर AC निकल आएगा। AC² = क्या आ जाएगा? √ AB² क्या है? 3 × 9, BC² क्या है? 4 × 4 = 16, कितना आया? 25, √25 की वैल्यू 5, तो AC कितना आ गया? 5 आ गया। आप कहेंगे सर इतना आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। कब आ गया? जब ये था तो। ठीक है भाई, यदि हम कहते हैं अब नया ट्रायंगल डाल रहे हैं, यदि हमने कहा ये 3 है और ये 4 है, तो AC कितना आएगा? तो आप कहेंगे क्या बात है सर, ये 3 लिया ना, ये 3 लिया, ये 4 लिया, तो ये 5 आया। अब इसको 3 नहीं लेके इसको 3 ले लिया, इसको 4, तो AC क्या हो जाएगा? फिर से देखो सर, AC = √AB² 4 × 4 = 16, 3 × 9, फिर ये 25, फिर ये कितना? 5, मतलब ये फिर 5 आया। मतलब कोई मतलब नहीं है, 4 यहाँ हो या 3 यहाँ हो, 5 ही आएगा। ये 4, ये 3, 5, 3 4 5, 3 4 5, ये बात फिक्स हो गई
कि तो हमको याद हो गया यदि ये 3 है ये 4 है तो ये 5, ये 3 है ये 4 है तो ये 5, मतलब 3 4 चेंज हो सकते हैं, 5 वही रहेगा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। ये 5 ये 3 तो ये 4, ये 5 ये 3 तो ये 4, ऐसा मतलब 3 4 5 एक ग्रुप बन गया। इसको ट्रिपलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिपलेट। अभी और समझ में आएगा। मान लो हम ये कहते हैं ऐसा है, ये 90 डिग्री है, ये हो गया 6, ये हो गया 8, तो ये AC कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर ये बहुत इजी है, पाइथागोरस साहब को याद करते हैं। AC = अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, कितना आ गया? अंडर रूट 110। तो ये कितना आ गया? 10। सर पर हमको एक चीज़ समझ में आ गई अभी। क्या? हम तो याद रखे थे 3 4 5, और ये 6 बनाए हैं तो क्या किए हैं? कुछ नहीं, डबल किए हैं 3 का, 4 का डबल, 3 दूना 6, 4 दूना 8, तो क्या हो गया? 5 दूना 10 हो गया। तो ये क्या है? 3 4 5 हमने रट लिया। तो अब अगला ये 6 है ये 8 है, तो 3 का डबल है, 4 का डबल है, तो ये 5 का डबल होगा। मान लो ऐसा दिया 15 और 25, तो क्या होगा ये बताओ। तो सर हम जानते हैं ये होता है 3 गुणित 5, मतलब किसका गुणा किया है? 5 का। ये होता है 5 गुणित 5, ये 3 होता है, ये 5 होता है, तो ये होता कितना है? 4। 3 4 5 ना, और इसका कितना गुना कर दिया? 5 गुना 3 पंचे 15, 5 पंचे 25, तो ये क्या होगा? 5 गुना 20, तो कितना आया? 15 20 25। चेक कर लो। 25 का स्क्वायर 625 = 20 का स्क्वायर 400, 15 का स्क्वायर 225, कितना आया? 625 = 625। वही तो आया ना। मतलब ये क्या है? ट्रिपलेट्स हैं। क्या है? ट्रिपलेट्स। मतलब क्या? एक बार और देखो सर, 3 4 5 है ना, 3 4 5, ये हाइपोटेनियस हैं, मतलब कर्ण हैं। ये चेंज हो सकते हैं, ये चेंज हो सकते हैं, अभी बताया चेंज हो सकते हैं। ये बेस और आधार लंब चेंज हो सकते हैं, आधार और लंब चेंज हो सकते हैं। सबसे बड़ी भुजा AC है तो वो हमेशा बड़ी भुजा होगी, सबसे बड़ी भुजा होगी कर्ण। 3 4 5, इसका डबल कर दिया तो कितना हो जाएगा? डबल करेंगे तो 6, तो इसका भी डबल करेंगे तो 4 दूना 8, तो इसका भी डबल करेंगे 5 दूना 10। ये भी एक ट्रिपलेट है। मतलब ट्रिपलेट को आप किसी में गुणा करें तो नया ट्रिपलेट आ जाएगा। तो एक ट्रिपलेट आपको पता चल गया, कौन सा? 3 4 5। पहला ट्रिपलेट पता चला 3 4 5, ये सबसे बड़ी भुजा है, मतलब क्या है? हाइपोटेनियस। दूसरा ट्रिपलेट हम बताते हैं 5 12 13, ये याद रखना है। 5 12 13 में ये 5, तो ये 12, तो ये 13, कब? 90 डिग्री में। या फिर 5 12 तो 13, वही बात है। 2 ट्रिपलेट हो गए। तीसरा ट्रिपलेट देखो 3 5, तो अब अगला आएगा 7। 7 के साथ बनता है 7 24 25। क्या ट्रिपलेट बना? 7 24 25। अब देखो ये भी वही है, ये 7 ये 24 तो ये 25, ये 7 ये 24 तो ये 25, वही बात है। 7 24 25,
ये बड़ा वाला भुजा फिक्स है, छोटी वाली चेंज हो सकती है। ये लो, अगला ट्रिपलेट 3 5 7, अब आता है 8। आपको याद रखना है, ये रटना पड़ेगा भाई। 8 15 17, फिर वही 8 15 17, 8 15 17। चलो ये ट्रिपलेट याद कर लिया। अगला ट्रिपलेट है 9 40 41। 9 40 41 अगला ट्रिपलेट था। फिर आएगा 11 60 61। कुछ ट्रिपलेट हम आपको नोट करा रहे हैं, इसको याद ही रखना है। फिर आएगा 12 35 37। ये ट्रिपलेट 5 मिनट के लिए आप याद करेंगे, आपको पूरा का पूरा ट्रिपलेट याद हो जाएगा। 13 84 85 एक ट्रिपलेट है अगला। 13 84 85। चलो ये इतने सारे ट्रिपलेट आपको याद रखने हैं। 16 63 25, 16 63 25 और 16 63 65 65। एक ट्रिपलेट और याद रख लें, वो है 20 21 29। सबसे इंपॉर्टेंट ये 3 है शुरू के। ये 3 शुरू के बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको तो याद ही रखना है। क्यों याद रखना है आपको समझ में आएगा, आगे क्वेश्चन अपन करेंगे तो समझ में आएगा। ये तो ट्रिपलेट हैं, लेकिन डिराइव्ड ट्रिपलेट भी तो बताया। डिराइव्ड ट्रिपलेट मतलब मान लो ऐसा दिया है 18 80, तो ये क्या हुआ सर 9 का डबल 18, 40 का डबल 80, 9 40 41 है ना, 9 40 तो 41 होता है, 9 का डबल 18, 40 का डबल 80, तो 41 का डबल कितना हो जाएगा 82। तो एक ट्रिपलेट और निकल गया क्या, 18 80 82। सबको नहीं रटना, इनको रट लो, इनसे डिराइव्ड वाले ट्रिपलेट आपको याद रखने हैं। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये सारे याद होंगे। एकदम जो मार्क किया है ये 3 याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला भी याद रखना, ये दोनों भी याद रख लेना, और ये लास्ट का। सर सारे तो याद करवा रहे हो, देखो थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो क्या है, आप एक क्वेश्चन देख के आपको एकदम समझ में आ जाएगा, फिर आप डायरेक्ट बना सकते हो। कैसे बनाना है देखो, ये देखो, एक समकोण त्रिभुज के आधार पर विकर्ण का अनुपात। अब ये बताओ, समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज हो गया, इसमें आधार और विकर्ण का अनुपात इतना है 4 और ये 5। आपको पता है ये 4 है ये 5 है, तो ये कितना होगा 3। पाइथागोरस से हमने निकाल ही लिया है ट्रिपलेट। अब अगर याद नहीं होता तो आप क्या करते, इसका स्क्वायर, इसको घटाते, फिर अंडर रूट निकालते, इतनी मेहनत करनी पड़ती। डायरेक्ट याद रख लिया, ये 4 है ये 5 है, तो ये कितना होगा 3 होगा। चलो, त्रिभुज का परिमाप कितना है 48 सेंटीमीटर, परिमाप 48 है, इसको जोड़ा 5 4 9 3 12 यूनिट, 12 यूनिट की वैल्यू 48, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 12 चौक 48, 1 यूनिट की वैल्यू 4। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है 1/2। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया 1/2। बेस कितना है 4 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 4, तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 चौक 16, 3 यूनिट की वैल्यू 4 तिया 12, तो वही कर लो 12 सेंटीमीटर। 12 8 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर है।
कौन से एग्जाम में आया था? छात्रावास अधीक्षक 2016 में। नहीं तो आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ता। पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप इनकी वैल्यू निकालते, फिर आंसर निकालते, तो इसमें कितना टाइम वेस्ट होता आपको पता चल गया। ये 4 है, ये 5 है, तो ये डायरेक्ट कितना है? 3 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये बताओ किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है और उसकी भुजाओं का अनुपात इतना है, तो उस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? आपको पता है क्षेत्रफल उतना दिया है, हम जानते हैं क्या होता है, बेस इंटू हाइट। बेस मानते हैं 4, 3 4 5 है ना, तो ये 4, ये 3 और ये 5, तो ये 4x, ये 3x इज इक्वल टू 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 2 से कट गया, 2 दूना 3 दूना 6, तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चंग 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो x की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। क्या पूछा है? परिमाप। परिमाप क्या होगा भाई? इन सभी का योग, तो 5x 4x 3x कितना x हो गया? 12x। 12x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू 6, तो 6 गुणित 12 सेंटीमीटर, 12 पंचे 60, 12 छंग 72 सेंटीमीटर। क्या हो गया? परिमाप हो गया। देखो ये 4x है ना, ये 5x और ये 3x, परिमाप टोटल सबको जोड़ लो, 5 4 9 3 12x की वैल्यू निकालनी है। चलिए नेक्स्ट। यदि किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, ठीक है, और इसकी ऊंचाई इतनी है, देखो बड़े प्यार से, समकोण त्रिभुज है सर, समकोण त्रिभुज है, ठीक है, हमको पता है ऊंचाई 18 सेंटीमीटर दी है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कर रहा? कैसा? 3 पंचे 15, 3 छंग 18। यदि ये 3 है तो ये 4 और ये 5, तो 3 छंग 18, तो ये कितना? 6 गुणा कर लेगा ना इसमें 6 का गुणा कर लेगा, 6 चौक कितना हो जाएगा? 24 और 5 छंग 30। बताओ, देखो ट्रिपलेट याद करने का आपको फ़ायदा क्या निकल आया? इतना आ गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, तो आधार की लंबाई आप डायरेक्ट निकाल लिया आपने, कितना सेंटीमीटर। आपको क्षेत्रफल की ज़रूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट आपका निकल आया। चलो उम्मीद करते हैं ये बात भी आपको समझ में आई होगी। नहीं तो आप चाहते हैं तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है, 1/2। बेस कितना है वही तो निकालना है, आधार बेस। ऊंचाई कितनी है? 18 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, बेस उधर गया, 18 एकम 18, 18 दूना 26, 18 दूना 36, और ये 2 भी चला गया। बेस इज इक्वल टू कितना आ गया? 12 दूना 24। आपका राइट आंसर है। ट्रिपलेट से आपने जल्दी से निकाल लिया, ये 18, 3 पंचे 15, 3 छंग, तो ये 6 चौक 24। चलो नेक्स्ट। 7 इकाइयों वाले आधार और 20 ऊंचाई वाले को देखते हुए एक समकोण त्रिभुज का, देखो ये आधार है, ये ऊंचाई है और समकोण त्रिभुज है, तो एरिया आप क्या जानते हैं? 1/2 इंटू 7 इंटू 20 कितना आ गया? 70 वर्ग इकाई। CSP HCL 2019 में ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट। अच्छा ये वाला क्वेश्चन तो हमने किया है ना, 48 मीटर और 3 4 5 वाला। देखो पहला ही क्वेश्चन था शायद आज का, ये वाला। ये 4 5 दिया था, 3 नहीं दिया था, 3 निकालना था। यहाँ छात्रावास अधीक्षक में आया है और यहाँ पे कहाँ आ गया है? ये देखिए 2020 में स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस CGPSC में फिर से पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 छड़ियाँ जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 1 इकाई है का इस्तेमाल करके एक समकोण त्रिभुज बनाने के लिए किया जाता है।
समकोण त्रिभुज बनाते हो, बारह छड़ी को मिला के, 12 छड़ी को मिलाओगे तो ये 12 होगा। आप कौन सा ऐसा ट्रिपलेट जानते हैं जिनका योग 12 हो? तो सर 3, 4, 5 होता है। तो 5, 4, 9, 3, 12, 12 छड़ियाँ हो गई। मतलब ट्रिपलेट कौन सा आया? 3, 4, 5, इनका सम 12 आ गया, तो ये 12 कर लिया। चलो ठीक है। एक समकोण त्रिभुज बनाने के लिए किया जाता है, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल कितना? 1/2 बेस इंटू हाइट, 4 तिया 12 का आधा 6 स्क्वायर यूनिट। डायरेक्ट आंसर आ गया। ट्रिपलेट यदि याद हैं तो हम कह रहे हैं बार बार कि आपका आंसर आने वाला है जल्दी से। 70 तीलियां, सेम क्वेश्चन है। यहाँ 12 था, यहाँ कितना है? 70। प्रत्येक की 1 इकाई लंबाई है, उन्हें संयुक्त करके समकोण त्रिभुज बनाया जाता है। अब देखो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है ये बताओ। 3, 4, 5 लेंगे तो 70 आएगा क्या? 3, 4, 5, 5, 4, 9, 3, 12, 12 से डिवाइड ही नहीं होता। 12 पंचे 60, 12 छंग 72, ये नहीं आ रहा। तो ऐसे आप ट्रिपलेट लेते जाएंगे तो कौन सा ट्रिपलेट आएगा? 20, 21, 29, जिनका सम जोड़ो। 29 और 21 कितना हो गया? 50, 50 और 20 70, तो योग कितना आया? 70 आया। तो आप इसका जानते क्या है फॉर्मूला? 1/2 बेस मतलब 21 इंटू ऊंचाई 20, कितना आ गया? 210 वर्ग इकाई आपका आंसर है। ट्रिपलेट याद है तभी तो है। ये ट्रिपलेट हमने याद क्यों करवाया है आपको? ये ट्रिपलेट याद करने के लिए क्यों कहा है? अब इसका भी ना एक शॉर्टकट है, पर कितने शॉर्टकट याद करोगे? तो इनको डायरेक्ट आपको रटना है। क्या है? एक बार हमारे साथ दोहराइए। 3, 4, 5 बोर्ड में आपके सामने लिखा है, साथ में दोहराते जाएंगे मन में। 3, 4, 5 है सर, फिर क्या है? 5, फिर 12, फिर 13, फिर कौन सा? 7, फिर 24 और 25, फिर कौन सा? 8, 15, 17, फिर कौन सा? 9, 40, 41, फिर कौन सा? 11, 60, 61, फिर कौन सा? 12 वाला 12, 35, 37, फिर 13, 84, 85, फिर कौन सा? 16, 63, 65, फिर कौन सा? 20, 21 और 29। ये ट्रिपलेट आपको याद होनी चाहिए। थोड़ी सी दिक्कत यहाँ से हो सकती है, ये वाले ट्रिपलेट याद करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, पर 3, 4, 5 बार देखेंगे ना तो याद हो जाएंगे अपने आप। चलिए नेक्स्ट। किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 39 सेंटीमीटर है। ये कर्ण है, ठीक है। हमको ये बात बताओ, ये 39 सेंटीमीटर वाला कोई आप जानते हो क्या? तो आप कहेंगे सर हम 39 सेंटीमीटर वाला तो नहीं जानते, लेकिन एक चीज़ जानते हैं, 13 सेंटीमीटर वाला। 13, 13 तिया 39, कौन सा जानते हैं? 13 वाला। 5, 12 तो 13, तो कितना गुना हुआ है? 3 गुना, तो इसका भी 3 गुना। 12 दूना 24, 12 तिया 36 सेंटीमीटर, 5 तिया 15 सेंटीमीटर। अब देखो, अन्य भुजाओं का अंतर 21 है। 36 और 15 का डिफरेंस कितना आया? 21 आ गया, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कहता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट
18 डायरेक्ट लिख दिया हमने, ये 36 लिखना चाहिए था। 36 का आधा 18, 18 पंचे 90, 18 एकम 18 और 189। क्या पूछा है? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। 18, 18 पंचा 90, 9, 18 एकम 18, 18 और 9, हाँ 18 9 27, 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये वाला ट्रिपलेट कहीं देखा है क्या? क्योंकि ये तो देखो, ये त्रिभुज दिया है, ट्रिपलेट नहीं दिया। लेकिन यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है ना, तो आप देखेंगे सर ये तो समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। कैसे कैसे समकोण है? ये 91 है, ये है 84 और ये है 35। ये है क्या? 13 7 13 7 91। कितना गुना किया है? 7 गुना किया है 13 को। कितना गुना? 13 7 91। ये 13 होता है तो ये क्या होता है? 5, और ये क्या होता है? 12। 12 7 84 और 5 7 35। 5 7 35 तो क्या हो जाएगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। 42, 35 दूना 70, 35 चौक कितना? 1400, 1400 और कितना? ये आ जाएगा 7, 140 और 147, 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो ये आपको पहचानना था कि ये ट्रिपलेट है। समकोण त्रिभुज है कहीं नहीं दिया, लेकिन ट्रिपलेट है मतलब समकोण त्रिभुज ही है। आप यदि नहीं पहचान पाते, सर यदि हम नहीं पहचान पाए तो क्या? तो कोई बात नहीं, आपके पास हीरोन्स फॉर्मूला तो है ही। हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है? हीरोन्स फॉर्मूला कहता है इन सभी का योग s हो जाता है। इन दोनों के योग का आधा जोड़ो, 5 4 9 3 10, हासिल आई 1, 9 और 1 10, 18, 18 3 21। कितना आया? 105। तो 105 तो आ गया। हीरोन्स फॉर्मूला से कर रहे हैं ये। (105). अब 105 माइनस 35 कितना आया? 70। 105 माइनस 16 कितना? 84 कितना आ गया? 16 5 21। 105 माइनस 91 कितना आया? 9 5 14। सर इसको यदि हमने तोड़ा तो किस रूप में तोड़ेंगे? 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 5 तिया 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 7 पंचे 35 दूना 70, 7 तिया 21, 7 दूनी 14। फैक्टर कर लिया ना। अब सबका देखते जाते हैं। 3 में से 3 निकल आया, 5 5 निकल आया, 7 7 निकल आया पेयर बना के, 2 2 निकल आया, 7 और 7 फिर निकल आया। तो 5 दूना 10, 7 तिया 21, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। कितना आया? 1470 फिर आ गया। हम क्या बताना चाह रहे हैं? यदि आपको ट्रिपलेट याद है तो आप एकदम पहचान जाओगे कि हाँ ये राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ से निकाल लिया। यदि ट्रिपलेट याद नहीं है तब भी कोई बात नहीं, आप हीरोन्स फॉर्मूला से आंसर निकाल लीजिए, क्योंकि वो भी तो एरिया निकालता है ना। और हीरोन्स फॉर्मूला तो सारे ट्रायंगल्स का निकालता है, कोई भी ट्रायंगल में भेदभाव नहीं करता। हर ट्रायंगल का फॉर्मूला यही है, तो उसी से आप निकाल लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप एरिया निकाल लीजिए उससे, हीरोन्स फॉर्मूला से।
नेक्स्ट अब देखिए आइसोसेलियस ट्रायंगल। आइसोसेलियस ट्रायंगल क्या होता है? देखो, आइसोसेलियस ट्रायंगल मतलब क्या? ऐसे त्रिभुज जिसके दो भुजाएं बराबर हों। क्या बराबर हो? दो भुजाएं। हम मानते हैं ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, तो कितनी है? ये ए है, ये भी ए है और ये बी है, ए बी सी में। सबसे पहले इसको देखते हैं, ये क्या होती है? समद्विबाहु त्रिभुज। समान तो है लेकिन कितनी भुजा? बाहु कितनी समान है? द्वि, दो बाहु समान है, दो भुजा समान है, तो ये भुजाएं समान होंगी। चलो, पेरीमीटर क्या आ जाएगा? आप देखेंगे ए बी, तो कितना आ गया? 2a + b। अब देखो, यदि आपने किसी तरीके से पता कर लिया इसकी हाइट, तो आप निकाल सकते हो। क्या? ये जो हाइट होगी ना, ये हाइट तो होगी, ये दो भागों में डिवाइड करेगी। किसमें किसमें? ये भी b/2 होगा, ये टोटल b है, ये b/2 होगा और ये भी b/2 होगा। और टोटल कितना हो जाएगा? टोटल b हो जाएगा। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। तो एरिया तो वही होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। और यदि नहीं पता चल रहा तो कौन से फॉर्मूला से निकालना है? हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला से निकालें। ये तो सबको निकालता है एरिया, सबका एरिया निकालता है हीरोन्स फॉर्मूला। तो किससे निकालना है? हीरोन्स फॉर्मूला से निकालना है। चलिए शुरुआत करते हैं ट्रायंगल की। एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमाप 50 है। परिमाप कितनी है? 50। और इसका आधार 18 सेंटीमीटर है। आप क्या जानते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज की परिमाप कितनी होती है? इतनी, 50। आधार कितना दिया है? 18 सेंटीमीटर। 2a + 50, 2a = कितना आ गया? दोनों का डिफरेंस लिया 32 सेंटीमीटर, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 16 सेंटीमीटर। आंसर कितना आया? 16 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं इतनी हैं, तो इसके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, हीरोन्स फॉर्मूला याद है? सबको जोड़ लो, 10 10 20, 20 30 32 का आधा 16, 16 गुणित दोनों का डिफरेंस 6, फिर 16 गुणित 16 - 10 6, फिर 16 में 12 चला गया 4, इसका कितना आया? 4। इन दोनों का पेयर बन गया 6, इसका 2, 6 चौक 24, दूना 48 सेंटीमीटर राइट आंसर है। हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल लिया। दूसरी बात, आप क्या जानते हैं? दूसरा तरीका आप जानते हैं, ये 10 है, ये 10 है, ये 12 है, यही है। ये 10 और ये 12। हमको ये बात पता है सर कि ना, ये डिवाइड करता तो है दो बराबर भागों में। ये 90 डिग्री तो किस में करेगा? 6 में, और किस में करेगा? 6 में नहीं करेगा। अब देखो, एक चीज़ बताओ, ये 6 है, ये 10 है, 3 दूना 6, 5 दूना 10,
3 5 तो ये 4 दूना 8 नहीं होगा? आप कहेंगे बिल्कुल होगा। तो कितना आ जाएगा एरिया? 1/2 इंटू 8 इंटू 6। क्यों? आधार गुणित ऊंचाई। ये तो इस त्रिभुज की हुई, इस तरफ वाले की। इस तरफ वाले की भी क्या हो जाएगी? सेम। तो 2 से गुणा कर देंगे। 8 छंग 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रही है? देखो ऐसा भी कर सकते हो। ये हाइट कितनी आ गई? 8। और बेस कितना है? 6 6 12। 12 चौक 48। डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। तो इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो, दोनों से निकाल सकते हो। एक समद्विबाहु त्रिभुज में AB बराबर AC है। AB बराबर AC है तो AB और AC बराबर कर लेते हैं। ठीक है, चलो। और AD BC पर लंब है। AD BC पर लंब है। यदि AD 6 सेंटीमीटर है, A B C ये दोनों बराबर हैं। कितने हैं नहीं पता। AD लंब है, AD बराबर 6 सेंटीमीटर है और ABC की परिधि 36 सेंटीमीटर है। तो AB का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल शेषफल नहीं, ABC का क्षेत्रफल निकालिए। क्षेत्रफल चलो देखते हैं। हम जानते हैं त्रिभुज में कोई ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री हो जाता है कि नहीं हो जाता? आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा क्योंकि लंब है। ये 6 है, किसका डबल है? 3 का डबल। ट्रिपलेट, ये 3 तो ये 4 तो ये 5। 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, 5 का डबल 10। ये 8, ये हो जाएगा 8, तो ये भी 8 और ये 10 और ये 10। क्षेत्रफल निकालना है ना, तो क्या करेंगे? क्षेत्रफल के लिए 1/2। बेस कितना हो गया? 8 8 16 और हाइट कितनी हो गई? 6। 8 छंग 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। देख रहे हैं ट्रिपलेट कितने इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 6 से आपका आंसर निकल आया। और परिधि 36 से देखो, 36 आ रही है कि नहीं? 10 10 20, 8 8 16, 8 8 16 और 20 36। आपका राइट आंसर कितना है? इतना टोटल ले लिया और ये निकाल लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्या होता है देखिएगा। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्या होता है देखो। समकोण त्रिभुज तो ये है ना, ये समकोण है, लेकिन ये समद्विबाहु भी है। समद्विबाहु है मतलब दो भुजाएं बराबर भी हैं। अब ये वाली भुजा तो बराबर नहीं होगी, ये दोनों ही बराबर होंगी। तो ये A है, ये भी A है और ये ABC। तो क्या हो गया? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। देखो ध्यान दो, जब भी दो भुजाएं बराबर होती है ना, समकोण बनता है। और ये A है, ये A है, तो हाइपोटेनियस कितना आ जाता है? A√2। मान लो ये 5 है, ये भी 5 है और ये 90 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा? 5√2। ये 10 है, ये 90, ये 10,
तो ये कितना आ जाएगा 10√2। ये दोनों बराबर हैं और ये है 15√2, तो ये कितने आ जाएंगे 15 और 15। उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल समझ में आई हैं, एकदम सिंपल है। चलो आगे बढ़ो। देखो इसकी परिमाप क्या हो जाएगी, परिमाप ये हो जाएगा a 2a प्लस a√2। यहाँ से हमने यदि √2 कॉमन निकाल लिया, √2 निकाला, a तो निकल ही गया, √2 निकाला, तो यहाँ 2 बनाने के लिए √2 नहीं चाहिए। √2 का गुणा हुआ 2 और a तो a प्लस √2a तो निकाल दिया है, क्या आया 1। तो ये फॉर्मूला हो सकता है, या फिर 2a निकाल लो, तो 2 प्लस √2 ये निकल सकता है। ये फॉर्मूला है या ये फॉर्मूला है, दोनों आपको दिखाई पड़ेंगे। ये परिमाप हो गई। एरिया क्या आ जाएगा, एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, तो a², ये एरिया हो जाएगा। चलो तो ये उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। तो देखो क्या दिया, क्या है इसने, समद्विबाहु त्रिभुज की परिधि इतनी है, परिधि इतनी है कितनी, 8√2 + 1। हम जानते हैं कितनी होती है, इतनी होती है, √2a = इतना। ये परिधि है, परिधि मतलब परिमाप, त्रिभुज की परिधि परिमाप एक ही बात है, इतनी है। अच्छा ये √2 ऐसा है, √2 + 1, ये देखो ये √2 + 1, √2 + 1 कैंसिल नहीं हो गया, तो √2a = कितना आया 8। वो पूछा क्या है उसने, त्रिभुज के विकर्ण की लंबाई, विकर्ण त्रिभुज का होता कितना है a√2, तो a√2 की वैल्यू निकालनी है। a√2 कितना आया 8 सेंटीमीटर, यही तो पूछा है, आंसर कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। चलो देखो समद्विबाहु त्रिभुज में AB बराबर इतना, AB बराबर BC, देखो एक त्रिभुज ABC में AB बराबर BC है, तो AB बराबर BC ऐसा बनाया हमने, AB बराबर BC है, ये लो AB बराबर BC है, और ये ऐसा, ये बन गया AB बराबर, ऐसा करो AB बराबर BC, AB और BC बराबर हैं, ठीक है। ABC की परिधि इतनी है, AC की लंबाई, इस AC की लंबाई AB की लंबाई से √2 गुना है, ये A है, मान लो ये A है, तो ये √2 गुना है कितना a√2। ये कहाँ जानते हो आप, ये कहाँ जानते हो, ये तो आपको सुना सुना कहीं देखा देखा लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा है सर ऐसा है ये एक्चुअल में। समकोण त्रिभुज ऐसा देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। एक्चुअल में ये क्या है, या बी में क्या बन रहा है, समकोण, इसको हम ऐसा बना लेते हैं ना। अब बताइए समझ में आया कि नहीं आया। ये देखो ये B है, ये C है, ये A है, ये स्मॉल a, ये कहता है AC की लंबाई, दोनों बराबर है भुजाएं, और ये AC है वो AB का, ये A का √2 गुना है, तो ये तो हम जानते हैं ये 90 डिग्री होता है, तभी पॉसिबल है। मतलब ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, और इसका परिमाप कितना हो जाता है 2a + a√2।
2a प्लस a रूट 2 इज इक्वल टू 8 2 प्लस रूट 2, 2 कॉमन निकाल लिया, एक a कॉमन निकाल लिया, 2 प्लस रूट 2 रूट 2, ये रूट 2 से रूट 2 प्लस रूट 2 कैंसिल नहीं हो गया, a की वैल्यू कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाता है 1/2 इंटू ए स्क्वायर मतलब 8 इंटू 8, 8 चौक 32 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर है भाई। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी त्रिभुज में कोण इस अनुपात में है, कोण कहता है कोण इस अनुपात में है, तो कोई त्रिभुज है जहां पे ये देखो ऐसा त्रिभुज है जहां पे ना ये कोण है, ये कोण है और ये कोण है। यहाँ पे बोला है 1:1:2, मतलब ये x है, ये x है और ये 2x है। चलो ये दोनों बराबर हैं कहता है ना, 1 और 1 बराबर है मतलब x और x बराबर है। तो हम जानते हैं प्रॉपर्टी, बराबर कोण के सामने वाली भुजा भी बराबर होंगी, मतलब ये दोनों बराबर होंगे। तो a b c में ए बी और ए सी बराबर होंगे। बहुत बढ़िया। इसकी सबसे लंबी भुजा 6√2 है। सबसे लंबी भुजा कौन होगी? वो भुजा जो सबसे लंबे बड़े कोण के सामने है। सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा सबसे लंबी, तो इसके सामने वाली भुजा सबसे लंबी, तो ये है कितनी 6√2। अब देखो ध्यान से, हमको एक चीज ये नहीं पता टोटल कोण कितना हो गया, 2x x और x। टोटल कितना हुआ 2x 3x 4x इज इक्वल टू 180, तो 2x इज इक्वल टू 90। तो 90 डिग्री नहीं है ये तो एक्चुअल में 90 डिग्री है। 90 डिग्री है मतलब कि कौन सा त्रिभुज है सर? ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये 6√2 है, समकोण है, तो ये 6 और 6 नहीं होगा। अब बताओ, आप कहेंगे बिल्कुल होगा सर, क्योंकि ये a तो a√2, तो ये 6√2, ये बताओ ये a, तो ये कितना a√2 बोलोगे। उल्टा पूछ रहे हैं, ये दोनों बराबर हैं, ये a√2, तो ये कितना a और a, तो ये दोनों बराबर हैं, ये 6√2, तो ये 6 और 6, तो कितना हो जाएगा? क्या निकालना है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या जानते हैं? ऐसा नहीं आ गया, ये 6 और ये 6 और ये 6√2, 1/2 इंटू ए स्क्वायर, 2 तिया 6 तिया 18, 18 आपका इसका राइट आंसर है भाई। ये क्वेश्चन नंबर 21 था। ये भी किस पे? आइसोसेलियस ट्रायंगल पे बेस्ड ये क्वेश्चन था। सारे के सारे क्वेश्चन हमने जो भी पॉसिबिलिटी थी एरिया का, जितने भी त्रिभुज पूछे जाते थे, चाहे हीरोन्स फॉर्मूला हो, चाहे हाइट दी गई हो, चाहे राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज हो, चाहे इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, आइसोसेलियस ट्रायंगल मतलब समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलियस राइट एंगल ट्रायंगल, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, वो भी पूरा का पूरा सारा टाइप आपको इन क्वेश्चंस में करा दिया। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। इसका लाभ उठाते रहें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं ट्रायंगल के और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।